रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 41 है, जिसके अंदर हम अलर्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों ये अलर्ट्स क्या होते हैं, ये आपने अक्सर बड़ी बड़ी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि आप डिफरेंट फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक मैसेज बॉक्स शो होता है, एक पॉपअप आता है, एक ब्यूटीफुल सा अलर्ट आता है कुछ इस तरह का। आपने देखा होगा ब्यूटीफुल से अलर्ट आ रहे होते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, आपको डिफरेंट तरह की वार्निंग्स आ रही होती हैं, आपको डेंजर कोई एरर शो हो रहा होता है। जैसे वो आपको कोई फॉर्म आप फिल करते हैं तो आपको कहता है प्लीज़ ऐड योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरह से ब्यूटीफुल से एक अलर्ट आ रहे होते हैं। तो ये अलर्ट हम ब्यूटीफुल से अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे बना सकते हैं, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें बिल्कुल एम्प्टी पेज हो गया। अब हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह से अलर्ट क्रिएट करते हैं, अलर्ट जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को लेफ्ट राइट से मार्जिन देने के लिए हम इसको क्लास जो है वो कंटेनर यूज़ करेंगे और इसको टॉप से मार्जिन देने के लिए हम empty-5 यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद मैं अपनी इस डिव के अंदर आ जाता हूँ और इस डिव के अंदर आके अब मैं अलर्ट आपको जनरेट करना सिखाता हूँ। दोस्तों जब भी आपने अलर्ट बनाना हो तो आपने सिंपली एक डिव लेनी है और इस डिव को आपने एक क्लास देनी है अलर्ट, ठीक है। और उसके बाद इस अलर्ट क्लास के देने से क्या होगा, आपका एक अलर्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस अलर्ट को ब्यूटीफुल सा कलर देने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं। तो आपने सिंपली इसको कलर कैसे देना है, उसके लिए आपने लिखना है अलर्ट हाइफन आगे कलर का नाम। तो इसमें जैसे कि आपको पता है डिफरेंट तरह के कलर होते हैं, प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस, सेकेंडरी, डिफरेंट तरह के कलर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी कलर सेट कर दिया, ठीक है। ये आपने पहले अलर्ट क्लास यूज़ होती है अलर्ट बनाने के लिए और अलर्ट हाइफन प्राइमरी यानी ये कलर क्लास यूज़ होती है आपके अलर्ट को ब्यूटीफुल सा कलर देने के लिए। अब दोस्तों आपने अपने इस अलर्ट में जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे प्राइमरी अलर्ट, ठीक है, और आगे आपने लिख दिया प्लीज़ क्लिक हेयर। अब आप चाहते हो मान लो ये जो प्लीज़ क्लिक हेयर है ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको लिंक में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपली इसके स्टार्ट पे एंकर टैग ओपन करना और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर देना। ये तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए उस टेक्स्ट को जो है वो एंकर टैग यानी ए टैग में बांध कर देते हैं। उसके बाद ए टैग को दोस्तों आपने यहाँ पे href देना है, हेडर रेफरेंस, और इसको एम्प्टी चाहे छोड़ दें या आप इसमें href में आपको पता ना हम वो लिंक लगाते हैं जिस लिंक पे हमें मूव करना हो। तो मेरे पास यहाँ पे भी कोई लिंक नहीं है तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको एम्प्टी छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों जब भी आपने अपने अलर्ट के अंदर कोई लिंक लगाते हो तो उसको आप ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपनी एक क्लास यूज़ करोगे अलर्ट की, जिसको हम कहते हैं अलर्ट हाइफन लिंक। तो ये बूटस्ट्रैप की खुद की बिल्ट इन क्लास है जो हम अपने एंकर टैग के अंदर यूज़ करते हैं, किस नाम से, अलर्ट हाइफन लिंक। तो इतना करने के बाद पहले आपको दिखाता हूँ ये अलर्ट कैसे दिखाई दे रहा है। तो वापस चलता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश और देखो दोस्तों कितना ब्यूटीफुल सा अलर्ट बन के आ गया और लिखा हुआ रहा है प्राइमरी अलर्ट प्लीज़ क्लिक है। और ये देखो ये क्लिक केबल भी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लिक केबल भी है। अब इस तरह दोस्तों अगर आपने एक से ज़्यादा अलर्ट जनरेट करवाने हो डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट कलर्स के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने इसी डिव को डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और यहाँ पे एक स्पेस देते हैं। 6 के बाद एक और मुझे अलर्ट देना है तो यहाँ पे 7th, ठीक है। अब इनके कलर में चेंज करके दिखाता हूँ आपको कलर कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने अलर्ट प्राइमरी लिखा है ये कलर दे रहा है, बेसिकली आपको पता है ये कलर क्लास है। तो यहाँ पे आपने प्राइमरी की आप दूसरा कलर कैसे देना है, यहाँ पे आपने लिख दिया डेंजर। उसके बाद ये तीसरा अलर्ट को आपने कलर दे दिया सक्सेस, चौथे आपने अलर्ट को कलर दे दिया सेकेंडरी, पाँचवें अलर्ट को आपने कलर दे दिया मान लो इन्फो, यहाँ पे इन्फो, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने कलर दे दिया मान लो जैसे वार्निंग और आपने इसको कलर दे दिया डार्क, ठीक है, डार्क कलर दे दिया। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डिफरेंट तरह के अलर्ट बन गए हैं। 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो डिफरेंट बैकग्राउंड कलर के साथ डिफरेंट तरह के अलर्ट आ गए हैं। प्राइमरी तो यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो अलर्ट्स के। तो यहाँ पे जैसे पहला अलर्ट कौन सा, प्राइमरी अलर्ट है, दूसरा अलर्ट कौन सा जी, डेंजर अलर्ट है, तो डेंजर, ये मैंने डेंजर लिख दिया। उसके बाद तीसरा अलर्ट आपने कौन सा बनाया, सक्सेस का, तो यहाँ पर आपने लिख दिया सक्सेस अलर्ट। उसके बाद अगला अलर्ट कौन सा जी, सेकेंडरी है, तो यहाँ पे सेकेंडरी अलर्ट लिख दिया हमने। उसके बाद अगला अलर्ट कौन सा जी, इन्फो अलर्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन्फो, जो कि इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद वार्निंग अलर्ट, वार्निंग के लिए यूज़ होता है, वार्निंग लिख दिया हमने। और उसके बाद लास्ट पे जो अलर्ट है वो कौन सा जी, डार्क अलर्ट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डार्क अलर्ट। वापस चलते हैं F5 से करते हैं रिफ्रेश और देखो अलर्ट्स के नाम भी चेंज हमने कर दिए। यहाँ पे जो सा अलर्ट है उसका हमने वो नाम लिख दिया कि ये वार्निंग अलर्ट है, ये इन्फो अलर्ट है, ये फलाना अलर्ट है, ये फलाना अलर्ट है, ठीक है जी।
अब दोस्तों आपने ये भी देखा होगा अलर्ट, अब ये देखो ये अलर्ट तो आ गया। अब इस अलर्ट के आगे यहाँ पे आपने देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो क्रॉस भी बने होते हैं, जिस क्रॉस के ऊपर मतलब क्लोज बटन होता है जिसके ऊपर क्लिक करने पर अलर्ट जो है वो गायब हो जाता है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं उसके लिए सिंपली दिखाता हूँ आपने क्या करना है। आपने सिंपली दोस्तों अपने इस ये जो अलर्ट वाली आपकी डिव है जिसके अंदर आपने ये मैसेज दिया हुआ है अलर्ट वाला, आपने इस मैसेज के बाद यहाँ पे एक बटन बनाना है। क्या बनाना है? एक बटन बनाना है। और आपने इस बटन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट इस बटन को चूँकि आपने क्लास में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज़ करते हैं दोस्तों जिसको हम कहते हैं btn-close। तो जब दोस्तों आप किसी भी बटन को क्लास देते हो ना btn-close तो क्या होता है, एक क्रॉस बटन बन जाएगा। दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको F5 से किया रिफ्रेश और ये देखो ये एक क्रॉस जो है वो बटन बन गया है। क्लियर? ओके। अब इस तरह आपने दोस्तों अब चाहते हो कि ये जो क्रॉस बटन है ये बटन को जब मैं क्लिक करूँ तो ये जो मेरा अलर्ट है ये क्या हो जाए, ये क्लोज हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे ना अपने बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं data-bs-dismiss कहते हैं इंग्लिश में किसी चीज़ को बंद करने को। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो क्या डिसमिस हो, अलर्ट डिसमिस हो जाए। तो आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है data-bs dismiss और इसके अंदर वैल्यू क्या देनी है, अलर्ट। ठीक है, इतना लिख देना। उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी अलर्ट की जो डिव है, मेन डिव है जहाँ पे आपने अलर्ट और अलर्ट प्राइमरी लिखा हुआ है, इसके आगे आपने जब भी आपने अपने अलर्ट को बंद करना हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं अलर्ट डिसमिसेबल। ये लिखना है आपने। तो इतना करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो ब्यूटीफुल तरीके से आपका क्रॉस जो है वो लास्ट पे आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखो दोस्तों अलर्ट गायब हो गया। ठीक है, इस तरह अगर आपने ये बटन सबके साथ लगाना हो तो आप क्या करोगे, ये बटन आप यहाँ से कॉपी करो और अपने तमाम के तमाम अलर्ट में जो है पेस्ट कर दो। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे भी हम आते हैं, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आए, इसमें भी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट अलर्ट आ गया इन्फो वाला, इसमें भी हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर आ गया वार्निंग वाला, इसमें पेस्ट कर दिया। और फिर लास्ट पे आ गया डार्क वाला, इसमें भी हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह आपने वो जो ऊपर क्लास यूज़ किया अलर्ट डिसमिसेबल, आपने इसको भी यूज़ करना हर जगह पे। तो इसको यूज़ करने से पहले एक और चीज़ दिखा दूँ आपको। अभी देखो दोस्तों अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो अगर मैं इस पहले वाले अलर्ट को क्लिक करूँ तो ये क्लोज तो हो रहा है लेकिन डायरेक्ट से क्लोज होता है, तो कोई एनिमेशन नहीं आ रही। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये अलर्ट है जब ये क्लोज हो तो ब्यूटीफुल सी एनिमेशन के साथ जो है क्लोज हो, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट डिसमिसेबल अपने मेन डिव के साथ, यहाँ पे आपने क्या करना है, दो एक्स्ट्रा क्लासेस यूज़ करनी है बूटस्ट्रैप की। एक क्लास हम कहते हैं फेड क्लास और दूसरे को हम कहते हैं शो क्लास। दोस्तों ये जो दो क्लासेस हैं ये बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज़ होती हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका अलर्ट जो है वो विद ब्यूटीफुल एनिमेशन जो है क्लोज हो तो उसके लिए आप अपने बूटस्ट्रैप की ये दो क्लासेस यूज़ करते हो, एक फैट क्लास और दूसरी शो क्लास। ये दोनों क्लासेस यूज़ करने से क्या होगा, आपका जब ये अलर्ट अब डिसमिस से होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिसमिस होगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना अभी आप गौर करना ज़रा, मैं क्लिक करूँगा और देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से वो ऐसे जैसे आंख झपकते हैं ना वैसे जो है एनिमेशन के साथ डिलीट हुआ है। अब मैं यही क्लासेस जो है बाकी सबके साथ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे भी मैं इन तीनों क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ, अलर्ट डिसमिसेबल फेड और शो को, और बाकी सबके साथ भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आया पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आया पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, और देन इसी तरह मैं नीचे इन्फो के साथ भी यहाँ पे आया पेस्ट किया, वार्निंग के साथ पेस्ट किया, और देन लास्ट पे डार्क के साथ भी इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया इसको फाइनली, और लास्ट आपको दिखाता हूँ F5 से किया रिफ्रेश। और ये देखो दोस्तों तमाम के तमाम हमारे अलर्ट्स के साथ जो है ब्यूटीफुल सा क्लास आ गया। अगर मैं क्लिक करते रहूँगा देखो ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ वो क्लास हो रहे हैं, देखो कितने ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ वो क्लोज हो रहे हैं। ये देखो इस तरह हमारे सारे के सारे जो अलर्ट्स हैं वो हमने क्लोज़ करवा दी हैं विद ब्यूटीफुल इफेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।